नमस्कार श्रोताओं, हमारे YouTube चैनल आत्मा की कहानी में आप सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। श्रोताओं, आज मैं आपको जो घटना सुनाने जा रहा हूं, जो कहानी सुनाने जा रहा हूं, ये कोई झूठी घटना नहीं है, ये सच्ची घटना मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। श्रोताओं, कि अघोड़ी में कितनी होती है ताकत। जो शमशान घाट में अघोड़ी होते हैं, बाबा होते हैं, वो तपस्या करते हैं, अपनी सिद्धि से कितने लोगों के काम बनाते हैं। कुछ तो सिद्धि करते हैं, कुछ तो ढोंग करते हैं। मगर आज मैं एक सत्य बाबा की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिन्होंने एक लड़की खो गई थी, उसे अपनी शक्ति से और सिद्धि से वापस ले आए। श्रोताओं, मैं बात उस समय के कर रहा हूँ, मुझे ये घटना को सुनने को मिली। ये वास्तव में आज भी लोग प्रमाण सहित आज भी जिनने इस घटना को देखा है वो आज भी मौजूद हैं। श्रोताओं, ध्यान से सुनिए। उत्तर प्रदेश जनपद में एक जनपद है कानपुर। कानपुर में लाल बंगला हरजिंदर नगर बोला जाता है। श्रोताओं, मीरानपुर कटरा का एक व्यक्ति जो शाहजहानपुर जिले में पड़ता है, वहां का एक व्यक्ति कानपुर में पुताई करता था और उसके रिश्तेदार की एक छोटी सी लड़की जिसकी उम्र लगभग 12 वर्ष की थी, उसने कहा, उसके बड़े भाई की लड़की थी वो, ताऊ मैं भी चलूंगी आपके साथ, ताऊ मैं भी चलूंगी। रोके पीछे लग गई। श्रोताओं, वो रोते हुए को नहीं देख सका और कानपुर में उस लड़की को ले गया। श्रोताओं, वो पुताई करता था और उसे अपने साथ में ले जाता था, क्योंकि अकेले नहीं छोड़ सकता था। श्रोताओं, ये बात है सन 1981 की बात है। मैं जो आपको बात बता रहा हूँ सन 1981 की है। श्रोताओं, आज से 40 साल पहले की बात है। 43 साल होने को जा रही हैं। श्रोताओं, तो मुझे बताया, जब वो उस बेटी को साथ में ले जाया करता था श्रोताओं और पुताई करता था, एक दिन की बात है, अचानक से वो घर से बेटी गायब हो जाती है। श्रोताओं, जब बेटी गायब हो जाती है तो परेशान होता है बेचारा व्यक्ति और ढूंढने का काफी प्रयास करता है, वो लड़की नहीं मिलती है। फिर उसके बाद में कुछ लोग कहते हैं, आप गंगा के पास में शमशान भूमि है, वहां पर एक बाबा रहते हैं, उनके पास चले जाइए, वो हो सकता है आपकी मदद कुछ कर दें। श्रोताओं, मैं आपको सच्ची घटना सुना रहा हूं। श्रोताओं, जब वो व्यक्ति और साथ में दो एक लोग उसके साथ में जाते हैं, उस बाबा के पास पहुंचते हैं और बाबा से कहते हैं, बाबा मेरी एक बेटी है जो मेरे बड़े भाई की है, 12 साल की उम्र है, वो कहीं खो गई है, मिल नहीं रही है, मैं बहुत प्रयास कर रहा हूं। श्रोताओं, उधर क्या हुआ, जब बेटी गायब हुई, गायब होते वो श्रोताओं मिलिट्री की कैंटीन में लड़की वो पहुंच गई। उसे एक आर्मी के जवान ने लड़की को बैठा लिया, उसे खाना भी खिलाया। श्रोताओं, मगर यहाँ किसको मालूम कि लड़की मिलिट्री छावनी में है। श्रोताओं, जब वो अघोड़ी बाबा बोला कि आपकी बेटी मिल जाएगी, चिंता मत करो, सबसे पहले आप मेरे लिए एक इंग्लिश की बोतल लेके आओ। श्रोताओं, तो बेचारा पुताई करने वाला व्यक्ति एक इंग्लिश की बोतल लाया और उस अघोड़ी के पास में 3 खोपड़ी थी। श्रोताओं, जो शमशान घाट में जो मुर्दा फूके जाते हैं, लाशें फूकी जाती हैं, उन लोगों को लाशें जलने से पहले ये लोग मांस भी खा लेते हैं और उनकी खोपड़ी निकाल लेते हैं, फिर खोपड़ी से सिद्धि करते हैं। श्रोताओं, उसने 3 खोपड़ी रखी अलग अलग, फिर खोपड़ियों के सामने अलग अलग प्याला रखा। श्रोताओं, खोपड़ी में उसने इंग्लिश जो शराब थी, जिसे दारू बोलते हैं, वो उसने तीनों प्याला में थोड़ी थोड़ी डाल दी। अब श्रोताओं, क्या होता है देखते हैं, आंखों देखी बात। प्याला से जो शराब होती है वो गायब हो जाती है। श्रोताओं, जब वो गायब हो जाती है
और वो देखता है और कहता है, कौन कहता है? अघोड़ी उस खोपड़ी से कहता है, पता है आपको एक लड़की गायब हो गई उसकी, क्योंकि अघोड़ी ने उस लड़की की फिराक को भी मंगाया था और वहां की परंपरा थी। अघोड़ी ने उस व्यक्ति से कहा था इस फिराक को एक पत्थर के नीचे दबा दो, तो उस फिराक को पत्थर के नीचे दबा दिया गया। श्रोताओं, जो पहली खोपड़ी थी वो नहीं हिली, दूसरी भी नहीं हिली, तीसरी भी नहीं हिली, और शराब दारू वो तीनों प्याला खाली हो गए। उसने कहा कुछ हुआ? वो बोली अभी कुछ नहीं हुआ। खोपड़ी अघोड़ी से बात कर रही है। श्रोताओं, अघोड़ी को सुनाई दे रहा था और किसी को नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ। उसने कहा और अघोड़ी कह रहा है उससे, खोपड़ी मुझे लग रहा है तू और पिएगी, अभी इतने में तेरा काम नहीं हुआ है, तो पूरी बोतल पी लेगी, मुझे पता है उसके बाद में ही काम करेगी। श्रोताओं, उसने थोड़ी सी दारू फिर प्याला में कर दी, तो जो पहले वाली खोपड़ी थी उसने कहा मेरी बस की बात नहीं है। अघोड़ी ने कहा तेरी बस की बात नहीं है, अब तुझे नहीं पिलाऊंगी, मगर उसकी बस की बात नहीं थी उस खोपड़ी की। श्रोताओं, फिर जो बीच वाली खोपड़ी थी दूसरे नंबर की, उससे कहा ले पी और जल्दी पता निकाल के ला। वो खोपड़ी श्रोताओं जरा हिली, उससे कहा कुछ पता लगा? अब वो खोपड़ी करी हाँ पता लग गया, थोड़ा थोड़ा पता लगा है। श्रोताओं, वो भी बैठ गई। जो तीसरी खोपड़ी थी उसे उसने दारू ऐसे करके तीनों बोतलों में थोड़ी थोड़ी करके प्याला से, श्रोताओं पूरी बोतल अघोड़ी ने उसने खाली कर दी, खोपड़ियों को पिला पिला के। श्रोताओं, ये उसका देव था, कोई देव ये पी रहा था। श्रोताओं, आंखों देखी की बात आज भी इसका प्रमाण है, सच्ची घटना मैं आपको जो सुना रहा हूँ। श्रोताओं, जब तीसरी खोपड़ी उठी और थोड़ी देर इधर उधर हिली, बोली मैं पता लगा आई हूँ, मेरे साथ भेजो। अघोड़ी ने कहा जाओ, ये मेरी खोपड़ी आपको बताएगी आपकी लड़की कहाँ है। श्रोताओं, तो बोला पुताई करने वाला मैं खोपड़ी के पीछे पीछे जाऊंगा कैसे? कि आप किसी से जाओ, आप एक रिक्शा कर लो। श्रोताओं, रिक्शा करा, रिक्शा पे बैठे, खोपड़ी आगे आगे चल रही है और रिक्शे पे बैठे हुए हैं लोग। वो खोपड़ी रिक्शे वालों को दिख रही है, रिक्शे वाले को दिख रही है जो रिक्शा चला रहा है, और जो रिक्शे पर बैठे हैं उन्हें दिख रही है। श्रोताओं, खोपड़ी बहुत तेज चल रही, रिक्शा भी बहुत तेज चल रहा है। चलते 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 श्रोताओं, जहां जहां लड़की गई थी वहां वहां खोपड़ी पहुंच रही है। आखिर में वहीं पर खोपड़ी वो पहुंच गई जहां पर लड़की बैठी हुई थी, कैंटीन में। श्रोताओं, उस अघोड़ी की खोपड़ी में इतनी थी ताकत, इतनी थी सिद्धि में ताकत। श्रोताओं, रिक्शा वाला भी वहां पहुंच गया। अब जब देखा कि वहां लड़की बैठी हुई है, तब जब लड़की तो देख ली सामने, फिर खोपड़ी गायब हो गई। श्रोताओं, लड़की से कहा तो यहाँ कैसी बैठी? उसने कहा, तो लड़की ने पहचाने से इनकार कर दिया क्योंकि वो डर गई थी और अपने आप को रोने लगी। तभी श्रोताओं, उसके ताऊ ने उस लड़की के एक झापड़ मारा, एक थप्पड़ मारा और तुरंत वो रोने लगी। श्रोताओं, फिर वो चिपक गई कि हाँ मैं ही, उसने बता दिया कि वहां पहचान ले, क्योंकि लड़की ने कहा मैंने पहचाना ही नहीं, क्योंकि श्रोताओं वो डर गई थी। फिर क्या होता है श्रोताओं, वो मिलिट्री वाला आता है, उसे खाना खिलाता है, उससे पूछता है कि हाँ आपके यही ताऊ है? फिर हाँ वो बोला पुताई वाला कि हम बहुत परेशान हुए, तो उसने मिलिट्री वाले ने लड़की को दे दी। लड़की दे दी, लड़की को वो घोड़ी के पास आया। घोड़ी ने कहा अब आप अपनी लड़की ले जाइए, जिस पत्थर के नीचे आपने फिराक मतलब दवाई थी, उसी पत्थर की तौल से आपको प्रसाद चढ़ाना पड़ेगा। श्रोताओं, उस समय गरीबी का हाल था, 2 रुपए 5 रुपए मजूरी चल रही थी, और उसे क्या मालूम था जितना बड़ा पत्थर रखा जाता है फिराक के नीचे, कपड़ों के नीचे, वस्त्र के नीचे, उतना ही बड़ा प्रसाद चढ़ाना पड़ता है। श्रोताओं, अघोड़ी ने कहा जब आपकी श्रद्धा नहीं थी आप छोटा पत्थर रख लेते, छोटे पत्थर से दबा देते, मगर उसे क्या पता था कि जितना बड़ा मैं पत्थर रखूंगा उतना ही मुझे प्रसाद चढ़ाना पड़ेगा। श्रोताओं, वो अपनी बेटी को घर के लेके आ जाता है। 2 दिन तक उसे किसी ने भी नहीं परेशान किया क्योंकि उसके पास पैसे नहीं बन पाए। श्रोताओं, जब वो तीसरे दिन पुताई करने के लिए सीढ़ी पे चढ़ा, जैसे ही वो सीढ़ी पे चढ़ रहा तो वो खोपड़ी जिसने लड़की को ढूंढा था वो ही उसके आगे आगे घूम रही है। अब उसे बहुत डर लगने लगा। श्रोताओं, उसने कहा ये खोपड़ी तो मुझे गिरा देगी, मुझे काम नहीं करने दे रही। श्रोताओं,
उसके बाद में वो फिर से उसी बाबा के पास में गया, अघोड़ी के पास में गया और देखा, ये बाबा देखो, ये अघोड़ी बाबा था। बाबा के पास गया और देखा कि बाबा मुझे आपकी खोपड़ी बहुत परेशान कर रही है, इसलिए मैं क्या करूं। बाबा ने कहा आपने प्रसाद चढ़ा दिया। उसने कहा मैंने प्रसाद नहीं चढ़ा पाया है, मैंने प्रसाद नहीं चढ़ाया। उसने कहा घोड़ी ने आप प्रसाद आपको चढ़ाने पड़ेगा। ये लोग क्या मालूम है, ये लोग आप पे पैसे हों या ना हों, आपको प्रसाद चढ़ाने पड़ेगा, क्योंकि ये लोग, उन्हें नहीं मालूम कि आपके पास पैसे हैं नहीं है। उन्होंने आपके काम किया है तो आपको उनकी भरपाई करनी होगी। आप प्रसाद चढ़ाएं, वो भी वो नहीं खाएंगे, आपको उतने ही वजन प्रसाद कन्याओं को बांटना होगा श्रोताओं। क्योंकि जब उन्होंने आपकी लड़की ढूंढ के लाई वो खोपड़ी, तो अब वो अपना तो प्रसाद लेगी, कहीं से भी दो, चाहे आपके पास पैसे हों या नहीं हो श्रोताओं। फिर उसने उधार लेके सबसे चंदा करके उस पुताई वाले ने उतने वजन का, क्योंकि वहां एक कारीगर था हलवाई, उसका जाना हुआ, उसने उतने ही वजन की बूंदी बनवा के, लड्डू बनवा के फिर बंटवाए श्रोताओं। फिर खोपड़ी वो शांत बैठी श्रोताओं। आपको बता दें अघोड़ी में बहुत ही ताकत होती है श्रोताओं, क्योंकि अघोड़ी को नाराज नहीं करना चाहिए, जिसे अवगढ़ बाबा कहते हैं। अवगढ़ बाबा में बहुत ताकत होती है श्रोताओं, कभी उनका अपमान नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये मेरी छोटी सी वीडियो कैसी लगी हो, अगर थोड़ी सी भी ये सच्ची घटना अच्छी लगी हो, तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करें श्रोताओं। ये सच्ची घटना है। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।